वेलकम फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम आज पढ़ेंगे केवल रिवर और रिवर से रिलेटेड सारे एमसीक्यू हम आज कवर करेंगे। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये एसएससी की कोई भी ब्रांच हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे क्या बोलते हैं जाकर रेलवे हो, रेलवे इसकी ब्रांच नहीं है, चाहे एसएससी जीडी हो, इससे एसएससी रिलेटेड चाहे सीजीएल हो, और चाहे सीएचएल हो, चाहे एमटीएस हो और चाहे रेलवे ही क्यों ना हो, इसकी ब्रांच ना होते हुए भी ये सारे एग्ज़ाम इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी हिचकिचाहट हो, आप उसके बाद पहले इस क्लास को देखिए, उसके बाद एमसीक्यू करना और उसके बाद देखना कि इस क्लास में क्या एमसीक्यू मतलब कि जो मैंने पढ़ा है क्या उससे फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। आप पढ़ने के बाद ही ऐसा डिसाइड कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप पहले डिसाइड कर दें। सो आपको अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक लाइक से आपको कुछ नहीं जाएगा और एक सब्सक्राइब करने से और एक शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है यार, मैं एफर्ट लगाता हूँ आपके लिए, ना कि मैं अपने लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पिंडारी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? आपको याद कैसे रखना है, पिंडारी डा आता है और कांड ड इसमें भी डा आता है, तो मतलब मैं कहूँगा जाकर कहाँ होता है, पिंडारी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो कर्णप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में होता है। नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? नंदाकिनी में नंदा आया है वर्ड, तो नंदा से बनता है नंद, तो नंद प्रयाग में इसका क्या होता है जाकर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो नंद प्रयाग में होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? आप ये बात जानते हो जाकर कि गंगा जो हमारी है सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, इससे दो क्वेश्चन आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, एक आएगा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। डाउट हो मैं वहीं पर कवर कर देता हूं, इसीलिए तो जो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है कौन सी, और एक लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जो है ये लार्जेस्ट पूछा है। क्या पूछा है? लार्जेस्ट, जिसका एरिया के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी होगी, और लॉन्गेस्ट का मतलब वो लंबी लंबी केबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा है तो वो हो जाएगी जाकर घाघरा, और अगर लॉन्गेस्ट पूछ लिया है तो यमुना आंसर करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको दिखाई दे रही हो। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। यमुना जो है वो होगी जाकर नदी, वो होगी जाकर लार्जेस्ट होगी। यमुना कैसी नदी होगी, सॉरी क्या बोलते हैं, लंबी नदी होगी कुछ इस प्रकार से। और घाघरा जो होगी जाकर इसकी वो भी सहायक नदी है, वो कैसी होगी, कुछ एरिया के अकॉर्डिंग लेगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो था जाकर यहाँ से आपसे सबसे बड़ी नदी पूछा है तो घाघरा विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो यमुना कुछ इस प्रकार से आती है जाकर, और गंगा मैंने कहा जाकर ये गंगा चली जाती है और गंगा में कहीं यहाँ पर मिल जाती है जाकर। ठीक है, तो यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो भाई साहब ये तो यमुना रिवर हो गई। ठीक है, और यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो चंबल है, केन्स है, टोन्स है, बेतवा है। ये सारी नदियाँ जो थी जाकर चंबल, केन्स, टोन्स, बेतवा, कौन कौन सी? चंबल, केन्स, टोन्स और बेतवा। तो इनमें से चारों ही नदियाँ क्या हैं जाकर? यमुना की है ट्रिब्यूटरी रिवर है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, लेकिन कोसी नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगाज ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है, आप इस बात को याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंबल नदी जो होती है जाकर, चंबल जो नदी होती है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की जो सहायक नदी है वो हमारी महानदी है। चंबल की सहायक नदी वो हमारी कौन सी नदी है? चंबल की सहायक नदी महानदी है। कौन अरब सागर की प्रायद्वीपीय नदियां हैं? तो ये बात जानते हो जाकर, अरब सागर की प्रायद्वीपीय नदियां को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, NTML। NTML नहीं होता है जाकर, जानते हो 90 ml, उसी तरीके से 90 ml तरीके से याद कर सकते हो जो अरब सागर की प्रायद्वीपीय नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी नदी। समझ रहे हो? तो NTML जिसको मैं हिंदी में याद रखना चाहूँ तो भाई साहब 90 ml क्या होता है? 90 ml। ठीक है, 90 ml का मतलब जानते हो जाकर क्या होता है जाकर, राइट? तो 90 ml बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे, तो वही 90 ml की ट्रिक है। यहाँ पर चारों ही नदियाँ अरब सागर की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जाकर? सभी है। कौन बंगाल की खाड़ी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? कौन बंगाल की खाड़ी की प्रायद्वीपीय नदी नहीं है?
तो आप ये बात जानते हो, बंगाल की खाड़ी की प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं वो होती हैं जाकर गोदावरी होती है, जाकर कृष्णा भी होती है, कावेरी भी होती है, कृष्णा भी होती है, महानदी भी होती है। यानी कि यहाँ पर भी सारी नदियाँ इसकी क्या हैं, जाकर बंगाल की खाड़ी की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कौन कौन सी? पहले गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। समझ रहे हो? तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या थी? तो GK याद रखना। ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हो जाकर, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। यानी कि GKM, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जो थी जाकर बंगाल की खाड़ी की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जाकर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी का क्या नाम है? तो सांगपो नदी जो थी जाकर इसी को हम ब्रह्मपुत्र कहेंगे जाकर, क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र कहेंगे। और ब्रह्मपुत्र या इसको देहांग कहेंगे। लेकिन ये सांगपो जो कहा जाता है ना भाई मेरे, सांगपो ही ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र नदी को ही जो सांगपो नाम पड़ता है वो पड़ता है जाकर कहाँ पर, क्या बोलते हैं, तिब्बत में। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में इसका नाम सांगपो पड़ता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है जिसका तिब्बत में नाम सांगपो पड़ता है और अरुणाचल में क्या नाम पड़ता है, उसी का नाम देहांग पड़ता है। अब यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई साहब सांगपो नदी जो होती है जाकर का क्या नाम है, तो भाई साहब सांगपो नदी का ही नाम भाई मेरे क्या है? देहांग, और देहांग को ही ब्रह्मपुत्र नदी कहेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या दिखाई नहीं दे रहा था? दिख तो रहा था, ये वाला नहीं दिख रहा होगा। एक सेकंड, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है जाकर अरुणाचल प्रदेश में, अभी मैंने बताया था जाकर भाई मेरे क्या नाम से जाना जाता है? देहांग के नाम से जाना जाता है जाकर। समझ रहे हो? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से, और तिब्बत में सांगपो नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे, ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत में कहाँ से होती है? तो मैं बता चुका हूँ जाकर भाई मेरे, ये तिब्बत का ये पूरा का पूरा जो होता है जाकर, इसको हम बोलते हैं जाकर चेमालुंग ग्लेशियर से। पूरा पूरा ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमालुंग ग्लेशियर। और जहाँ पर एक ये पड़ती है जाकर, यहाँ पर ये सिंधु नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसका नाम होता है जाकर चेमालुंग ग्लेशियर। ये पूरा का पूरा है, बर्फ़ का दरिया है। अब यहाँ पर जो ये पड़ता है ना जाकर, यहाँ पर ये पड़ता है जाकर क्या नाम बोलते हैं, क्या इसका नाम, बोखरचू। क्या बोलते हैं? बोखरचू। वहीं यहाँ पर पड़ता है मानसरोवर, ये तिब्बत में है, याद रखना जाकर चेमालुंग ग्लेशियर। और यहाँ पर जो पड़ता है जाकर क्या नाम बोलते हैं, राक्षस ताल। अब जो हमारी जो पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मानसरोवर से होती है। कहाँ से होती होगी? मानसरोवर से। चेमालुंग ग्लेशियर में पूछा है जाकर कहाँ से, तो मानसरोवर से। अगर केवल चेमालुंग आंसर होता चेमालुंग ग्लेशियर, तो हम चेमालुंग ग्लेशियर को लगाते, ठीक है। यहाँ पर मानसरोवर उपलब्ध है, इसीलिए हम यहाँ पर मानसरोवर आंसर इसका करेक्ट करेंगे। मानसरोवर कह लीजिए, या यहाँ पर अंसी भी लिखा आता है कभी कभी, तो अंसी भी बोल सकते हो जाकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतलज नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो सतलज नदी जो होती है जाकर, वो भाई मेरे कहाँ से उत्पन्न होती है जाकर, वो चेमालुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। और अगर ये पूछ दे भाई साहब चेमालुंग ग्लेशियर में कहाँ से उत्पन्न होती है, तो राक्षस ताल से उत्पन्न होती है। कहाँ से? राक्षस ताल, ठीक है। राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम चेमालुंग ग्लेशियर के राक्षस ताल से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है जाकर, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? अब यहाँ पर देखो, मैंने बोला था ना, अंसी ग्लेशियर कह लीजिए या फिर बोल लीजिए मानसरोवर। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी होती है जाकर, ये मानसरोवर या अंसी ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसाम में सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो आसाम में जो सबसे छोटा नदी द्वीप है उसका नाम होता है जाकर उमानंदा। क्या होता है नाम? उमानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है। और ये भाई साहब कहाँ है? ये भी आसाम में है। कौन सा? ये। और उमानंदा भी आसाम में है, ठीक है। कौन सी नदी
ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये बात जानते हो जाकर कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो लोहित भी है, ठीक है, उसके बाद देवांग भी है, देवांग भी है, उसके बाद सुबनासिरी भी है। यानी कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, लोहित भी नदी है, देवांग भी है, सुबनासिरी भी है, धनसिरी भी है, धनसिरी भी है, बराक भी है, मानस भी है, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, ताप्ती भी है। समझ रहे हो, ताप्ती नहीं, तिस्ता। ये सारी नदियाँ जो थी जाकर लोहित, देवांग, सुबनासिरी, धनसिरी, बराक, मानस, तिस्ता, ये सारी ब्रह्मपुत्र की क्या है जाकर सहायक नदियाँ हैं। तो जाहिर सी बात यहाँ पर कोसी नदी जो हमारा आंसर क्या है जाकर वो नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की ये सारी नदियाँ ये सहायक नदियाँ हैं एक्सेप्ट कोसी के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो जाहिर सी बात है इनमें से बराक नदी है, बिल्कुल है, तिस्ता है, तिस्ता भी है, मानस है, मानस भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाकर, यानी कि भाई साहब जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी ये सारी नदियाँ ही क्या हैं जाकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अब ये मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिन होता है वो भाई साहब होता है जाकर मानसरोवर या अंसी से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी सही सुमेलित नहीं है? तो देवांग जो होती है जाकर वो अरुणाचल प्रदेश में भाई साहब उसका नाम पड़ता है। देवांग कहाँ पर इसका नाम पड़ता है? देवांग, यानी जिसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं जाकर, तो भाई साहब उसका नाम अरुणाचल प्रदेश में देवांग कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश और असम में इसको लोहित नदी भी कहा जाता है। समझ रहे हो, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम में लोहित नदी। और धनसिरी, धनसिरी जो होती है जाकर ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश और असम से, बिल्कुल, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन सुबनासिरी जो होता है नागालैंड और मणिपुर में भाई साहब नहीं, यहाँ पर भाई साहब गलत नाम है, यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश और असम ही होना चाहिए था। समझ रहे हो, तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो हमारा बी होगा। जो हमारी सही नदी है सुमेलित नहीं थी, इसका नाम अरुणाचल प्रदेश और असम में पड़ा था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुबनासिरी अरुणाचल प्रदेश और असम में पड़ती है जाकर, बिल्कुल सही है। बराक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम में इसका नाम पड़ता है, बिल्कुल है। तिस्ता पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बांग्लादेश, बिल्कुल सही बात है। मानस तिब्बत, भूटान और असम, ये भी सही है। धनसिरी तिब्बत और भूटान, गलत बात है। धनसिरी तो भाई साहब यानी कि कहाँ पर है, आपको ये बात पता है जाकर असम और एपी एंड असम में है जाकर, कहाँ, एपी, अरुणाचल प्रदेश और असम से, ठीक है, संबंधित है। तो यहाँ से यानी कि आंसर जो था जाकर इसका क्वेश्चन नंबर 18 का ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? सुंदरवन डेल्टा भाई मेरे इसका आंसर जो हो जाएगा जाकर पश्चिम बंगाल है। और सुंदरवन डेल्टा जो होता है जाकर पश्चिम बंगाल के साथ साथ थोड़ा सा बांग्लादेश का भी हिस्सा है, ठीक है। लेकिन मेनली अगर आपसे कभी इसका आंसर पूछे तो मेनली जो आंसर दिया जाएगा जाकर, मुख्यतः जो इसका नाम दिया जाएगा वो भाई साहब पश्चिम बंगाल ही होगा। सुंदरवन डेल्टा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस चीज़ के लिए लोकप्रिय है? तो बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ, सुंदरवन डेल्टा में। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन अगर भारत में पूछे कितने किलोमीटर तक है, तो भारत में ये भाई साहब 900 किलोमीटर तक कवर करती है जाकर। कितने किलोमीटर तक? 900 किलोमीटर तक। और वैसे ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है जाकर? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है भारत में? 917 किलोमीटर, अभी मैंने बताया था। और कुल लंबाई अगर पूछ दे तो 2900 किलोमीटर। सुंदरवन डेल्टा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो सुंदरवन डेल्टा है कहाँ? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और प्लस थोड़ा सा बांग्लादेश में भी है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? ये भाई साहब टाइगर के लिए फेमस है। और कैसे टाइगर? बंगाल टाइगर। और इसको 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। सिंधु नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो सिंधु नदी में बता चुका हूँ जाकर, बोखरचू से उत्पन्न होती है जाकर, मैं बता चुका हूँ भाई साहब, बोखरचू से सिंधु नदी उत्पन्न होती है। अब सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो सिंधु नदी जो भाई साहब गिरती है वो भाई साहब अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो थी जाकर कहाँ से निकलती है, ये आपसे पूछा था। तो नर्मदा नदी कुछ इस प्रकार से है, पहले मध्य प्रदेश से जाती है जाकर, मध्य प्रदेश से फिर जाएगी जाकर महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र के बाद गुजरात में, गुजरात से ये चली जाती है जाकर कहाँ? खंबात की खाड़ी में। तो खंबात की खाड़ी में। और इसकी डायरेक्शन देख रहे हो किस दिशा में है? वेस्टवार्ड है, यानी कि ये पश्चिमी नदी होगी जाकर, और पश्चिम की ओर मतलब इसका बहाव होता है। तो ये नर्मदा नदी जो थी कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलेगी, अमरकंटक से। कहाँ? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नर्मदा नदी किस ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो थी वो किस ओर बहती थी? नर्मदा नदी जो मैंने बताया था ना, इसकी ओर बहती है। पूर्व नहीं, यहाँ आंसर होगा, गलत है इसका आंसर। इसका आंसर पश्चिम की ओर होगा, क्योंकि पश्चिम की ओर बहती है ना। सबसे पहले मध्य प्रदेश जाती है, मध्य प्रदेश से मतलब ऑरिजिनेट होती है, फिर जाती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ऑरिजिनेट होती है, अमरकंटक से ऑरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद जाएगी ये महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद जाएगी ये गुजरात में, और फिर उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में गिरेगी जाकर। ठीक है, कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सा कथन नर्मदा नदी से सही संबंधित सत्य है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी जो होती है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। या डेल्टा नहीं बनाती है, ये डेल्टा भाई साहब नहीं बनाती है। कैसे मैं बताऊँ? अब मैंने कहा जाकर ये नदी थी, कौन सी? ये नदी। और मैंने कहा जहाँ से पास होती है वहाँ पर एक गड्ढे होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो सब यहीं रह जाते हैं। कहाँ पर? ये यहीं पर कंकड़ पत्थर रह जाते हैं, और आगे सिर्फ पानी पानी जाता है जाकर, स्वच्छ पानी जाता है। और यहाँ पर इसीलिए नदी लटकती हुई नहीं प्रतीत होती है, और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। इसीलिए यह नदी क्या करती है? डेल्टा नहीं बनाती है। क्या है? जाकर ये भ्रंश घाटी से गुजरती है। भ्रंश मतलब होते हैं जाकर टूटे फूटे खंडरों से। बिल्कुल भ्रंश घाटी से गुजरती है, देख लो यहाँ पर दिख रहा है जाकर। तो भ्रंश घाटी से भी गुजरती है, या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से जाते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश जाती है, फिर महाराष्ट्र जाती है, फिर गुजरात जाती है, और फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है। बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन हमारा ई करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी नहीं है, तवा है, बिल्कुल है। दूधी है, बिल्कुल है। सेर है, बिल्कुल है। शक्कर है, बिल्कुल है। तो याद रखना जाकर, यानी कि तवा हो जाती है, दूधी हो जाती है, सेर हो जाती है, और शक्कर हो जाती है। समझ रहे हैं? तो शक्कर हो जाती है, क्या हो जाती है? शक्कर हो जाती है। यानी कि तवा, दूधी, सेर और शक्कर, जो ये किसकी नदियाँ हैं? सहायक नदियाँ। नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वो नर्मदा नदी की तवा, दूधी और सेर, और क्या है जाकर? सेर और क्या बोला था मैंने? शक्कर। ठीक है, और रामगंगा जो है वो भाई साहब गंगा की सहायक नदी है। समझ रहे हो? जैसे कि गंगा की सहायक नदियों के नाम आप जानते ही होंगे, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि रामगंगा हो गई, ठीक है, गोदावरी हो गई, ठीक है, कोसी हो गई, ठीक है, तो इस महानदी हो गई, ठीक है, यमुना हो गई, ठीक है। ऐसी सारी नदियाँ क्या हैं जाकर? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन सिंधु नदी से सही संबंधित, मतलब कथन सिंधु नदी से संबंधित सही है? तो एक बात बताइए, सिंधु नदी भाई साहब मैंने बताई थी कहाँ से? बोखरचू से उत्पन्न होती है। ये मैंने बताया था कि नहीं? सिंधु नदी बोखरचू से उत्पन्न होती है। और लद्दाख में, लेकिन जब ये बोखरचू से उत्पन्न होती है ना भाई मेरे, तिब्बत से उत्पन्न हुई, अब ये जाएगी कहाँ? पहुँचेगी, जो सिंधु नदी पहले पहुँचती है जाकर कहाँ? तिब्बत से निकल कर पहुँचेगी इंडिया। ठीक है, और इंडिया में कहाँ पर जो पहुँचेगी? लद्दाख में। अब लद्दाख में कहाँ पर प्रवेश कर रही थी? लद्दाख में दमा चौक में प्रवेश करती है, और चिलास से बाहर चली जाती है, और पाकिस्तान में ये अटक स्थान पर क्या करती है? समतल मैदान पर बहती है। जैसे कि मैंने कहा जाकर ये पूरा का पूरा समतल मैदान था। ठीक है, ये इसी पूरे एरिया पर क्या करती है? जाकर बहती हुई चली जाती है आगे। ये मान लो ये पाकिस्तान का अटक का हिस्सा है जाकर। ठीक है, तो दमा चौक जो कि भाई साहब लद्दाख में, और चिलास से क्या होती है? जाकर बाहर चली जाती है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन जो थे हमारे सारे ही सही थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन सिंधु नदी के झगड़े से सही संबंधित सही है? तो सिंधु नदी का जो समझौता हुआ था, यानी कि झगड़े से, यानी कि जो उनका एक डिस्प्यूट से रिलेट करता है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक 1960 में एक संधि हुई थी। तो बिल्कुल ये पहला हमारा ऑप्शन सही है। फिर सिंधु झेलम और चेनाब, सिंधु झेलम और चेनाब 80% पानी पाकिस्तान इसका उपयोग करेगा, यही संधि हुई थी। बिल्कुल सही बात है। और 20% इसका पानी कौन? इंडिया यूज करेगा। वहीं रावी व्यास और सतलज का 80% पानी इंडिया यूज करेगा, और जबकि 20% इसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ये संधि हुई थी, यानी कि इसमें सारे ही सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन सा कथन ताप्ती नदी से सही संबंधित है? नदी से सही संबंधित है। तो ताप्ती नदी जो होती है जाकर सतपुड़ा में बेताल से उत्पत्ति होती है जाकर। बिल्कुल होती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से, बेताल सतपुड़ा की पहाड़ियों में बेताल से उत्पत्ति इसकी होती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर बिल्कुल है। यह नर्मदा के समांतर बहती है। नर्मदा के समांतर बहने का मतलब यह है कि मैंने कहा जाकर ये नर्मदा नदी बह रही थी। ठीक है, तो इसी के बिल्कुल जस्ट ये पैरेलल बहती हुई क्या करती जाती है अगर? ये बिल्कुल इसी के पैरेलल बहती हुई चली जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जाकर ये बह रही है। ठीक है, तो इसी के जस्ट ये पैरेलल क्या होगी जाकर? ये भी बहते हुए चली जाएगी जाकर। तो यानी कि जो ताप्ती नदी हमारी है वो 724 किलोमीटर लंबी है, और सतपुड़ा की पहाड़ियों में बेताल से उत्पत्ति होती है, और यह नर्मदा नदी के समांतर बहती है। अब नर्मदा नदी के समांतर बहती है, तो एक बात आप याद रखना जाकर, नर्मदा नदी के समांतर बहने से एक लाभ हुआ कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से जाती थी, फिर महाराष्ट्र से जाती थी, फिर गुजरात से जाती थी,
और फिर कहाँ जाती थी नर्मदा नदी? फिर जाती थी बंगाल क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। लेकिन ताप्ती नदी ऐसा नहीं करेगी। ताप्ती नदी क्या करेगी, बस गुजरात से ना जाते हुए एमपी महाराष्ट्र से और डायरेक्ट खंबात की खाड़ी में पहुंच जाएगी। समझ रहे हैं? तो नर्मदा नदी के समांतर बहने का मतलब भी समझ में आता है और याद भी आसानी से हो जाएगा। क्या है, डेल्टा नहीं, डेल्टा बनाएगी जाकर, तो डेल्टा ये नहीं बना पाती है। ठीक है। ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ताप्ती नदी जो थी जाकर, इसकी सहायक नदी पूर्णा है, बिल्कुल है। अनेल है, बिल्कुल है। पंजारा है, बिल्कुल है। कोसी तो भाई साहब किसकी नदी है? तो यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो इसकी सहायक नदी नहीं है, किसकी? ताप्ती की। ताप्ती की सहायक नदियाँ पूर्णा, अनेल, पंजारा है। क्या है जाकर? पूर्णा, अनेल और पंजारा, जो कि ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। कौन सा कथन माही नदी से संबंधित सत्य है? तो माही नदी से जो संबंधित कथन सत्य है, उस कथन को हम समझते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन, सभी कथन सत्य हैं, तो यानी कि सारे ही सही होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि मतलब कि इसमें मैंने लगा दिया है आंसर इसलिए। 583 किलोमीटर लंबी है माही नदी, तो बिल्कुल ये माही नदी जो थी 583 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल सत्य बात है। विंध्याचल की पहाड़ी से उत्पत्ति होती है जाकर, विंध्याचल की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है जाकर माही नदी की, तो बिल्कुल विंध्याचल की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है। और 583 किलोमीटर लंबी है माही नदी, और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मैंने किसको बताया था? ताप्ती नदी। एक सेकंड, यहाँ पर ये वाला नहीं, ताप्ती नदी नहीं, ये वाला, ये गड़बड़ कर दिया, ये वाला गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये सही था इसमें, यानी कि ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट थे कि विंध्याचल से निकलती है, 583 किलोमीटर लंबी है, और मध्य प्रदेश से जाती है, फिर राजस्थान से, फिर गुजरात से, और फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सा कथन माही नदी से सही संबंधित सत्य नहीं है? जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है। या कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही बात है। या राजस्थान में डूंगरपुर और बसवाड़ा जिले से गुजरती है जाकर, बिल्कुल बात सही बात है कि माही नदी जो होती है जाकर, ये किससे? बसवाड़ा और डूंगरपुर जो राजस्थान के जिले हैं जाकर, वहाँ से पास होती है, और कर्क रेखा को 2 बार भागों में काटती है जाकर। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि माही नदी जो थी वो सोन नदी और जोखम नदी के मिलान को भाई साहब संगम नहीं कहते हैं, इसको भाई साहब त्रिवेणी संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन महानदी से संबंधित सत्य है? एक सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या था? कौन सा कथन महानदी से संबंधित सत्य है? तो यह एक नदी घाटी है, यानी कि यह एक वैली रिवर है, तो बिल्कुल है। यहाँ पर यह नहीं है, यहाँ पर यह है। ठीक है, अब जो हमारी महानदी थी, ये महानदी 900 किलोमीटर लंबी है, तो बिल्कुल महानदी हमारी 900 किलोमीटर लंबी है, यानी कि हमारी जो महानदी है वो भाई साहब कितना? 900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, ये भी सही है। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यानी कि ये छत्तीसगढ़ इधर पड़ता है, और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा कुछ इधर से जाती है, और बंगाल की खाड़ी में कुछ इस तरीके से चली जाती है। किसके? इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, यहाँ से छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये पड़ेगा जाकर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बोला, सॉरी, ये ऐसे आएगी। ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा छत्तीसगढ़, यहाँ पर पड़ेगा उड़ीसा, और ये यहाँ पर पड़ेगा BOB, बंगाल की खाड़ी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर कहना चाहें तो इसकी डायरेक्शन क्या रही होगी? तो यानी कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन रही होगी। ठीक है, तो यानी कि छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो बिल्कुल किसमें? महानदी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो महानदी की जो सहायक नदी तेल नदी इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल है। ओग नदी है जाकर, बिल्कुल है। ओंग बोलते हैं इसको, ओग नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? ओंग रिवर और तेल रिवर, जो कि महानदी की सहायक नदियां हैं। वहीं ऑरेंज रिवर भी इसकी सहायक नदी है, ऑरेंज रिवर। और इसके अलावा शिवनाथ रिवर किसकी सहायक नदी है? ये भी महानदी की सहायक नदी है, जो कि ये 900 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चलते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा ई होगा, और सभी कथन इसमें सत्य हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, गोदावरी नदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है?
तो यानी गोदावरी नदी जो थी हमारी, जिसकी सहायक नदी कोसी नदी है, तो बिल्कुल ये गलत बात है, कोसी नदी गंगा की नदी है। तो सारे आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, किसकी? गोदावरी की, बिल्कुल 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से उत्पन्न होती है, ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से उत्पन्न होती है, तो ये भी बात सही है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से उत्पन्न होती है और ये 1465 किलोमीटर लंबी भी है। यह महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्रा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब महाराष्ट्र यहाँ था, फिर तेलंगाना गई, फिर छत्तीसगढ़ जाएगी और फिर यहाँ से आंध्रा आएगी जाकर, मतलब कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार से जाती है नदी, ठीक है। तो मतलब जा रही है किसकी ओर? साउथ की ओर, आप ये भी बात जानते हो, ठीक है। तो गोदावरी जो थी जाकर की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की भाई साहब कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो पूर्णा नदी है, वर्धा नदी है, पेंगोंग नदी है, तीनों ही नदियां हैं। लेकिन भाई साहब कोसी नदी तो गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पूर्णा, वर्धा और पेंगोंग नदी जो थी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, मतलब सॉरी, पूर्णा नदी और वर्धा नदी और पेंगोंग नदी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, जबकि कोसी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो गोदावरी की मैंने बोला था अभी कि कौन कौन बोला था जाकर? पेंगोंग नदी, वर्धा नदी और पूर्णा नदी, ठीक है। तो उसके साथ साथ वैन नदी भी होती है, बिल्कुल होती है। इंद्रावती नदी होती है जाकर, बिल्कुल होती है। सबरी नदी होती है जाकर, बिल्कुल होती है। लेकिन राम गंगा नहीं होती, क्योंकि राम गंगा गंगा की सहायक नदी है, ठीक। कृष्णा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो कृष्णा नदी की लंबाई जो थी जाकर यानी कि 1600 किलोमीटर है, ठीक है। हीरे किस नदी में पाए जाते हैं, यानी कि डायमंड किस नदी में पाए जाते हैं? तो भाई साहब कृष्णा रिवर जो होती है जाकर जिसमें पाए जाते हैं, और यह 1600 किलोमीटर लंबी है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णा नदी की सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी नहीं है? तो भीमा है, घाट प्रभा है, तुंगभद्रा है, लेकिन कोसी भाई साहब इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा होगा जाकर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं नदी है? कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो मोल प्रोग्राम नहीं होता यहाँ पर, ये आप लिख लीजिए जाकर, मोल प्रभा है ये नाम, मोल प्रभा है, चंद्र प्रभा है, चंद्र प्रभा थी ना, हाँ नहीं, घट तुंग प्रभा, क्या नाम, गढ़ प्रभा थी। और इसके अलावा मोल प्रभा भी है, कोयना भी है। तो यानी कि मोल प्रभा और कोयना किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं, मोल प्रभा और कोयना। कावेरी और गोदावरी जब दोनों मिलकर नदियां बेसिन का निर्माण करती हैं, तो यह उपजाऊ क्षेत्रफल, एक सेकेंड, कावेरी और गोदावरी मिलकर बेसिन का निर्माण करती हैं, यह उपजाऊ क्षेत्रफल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह उपजाऊ क्षेत्रफल किसके लिए प्रसिद्ध है? राइस प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर भाई साहब जब गोदावरी और कावेरी नदियाँ जब मिलती हैं, जैसे कि एक इधर से आई और इधर से आई, यहाँ जब मिलती हैं जाकर, तो जाहिर सी बात है जाकर यहाँ से इसका इधर का पानी इधर को भी जा रहा है और इसका पानी इधर को भी आ रहा है, तो इनसे कारण बेसिन का निर्माण होता है। और बेसिन या जो एरिया होगा यह उपजाऊ क्षेत्रफल होता है राइस के उत्पादन के लिए, ठीक है। कौन सी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र से होते हुए बहती है? तो कृष्णा नदी जो होती है जाकर ये पहले महाराष्ट्र जाती है, फिर कर्नाटक जाती है जाकर, फिर तेलंगाना जाती है, फिर आंध्रा जाती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसकी मेनली अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, इसकी पूछेगा ही नहीं पहली बात। तो कौन सा कथन कावेरी नदी से संबंधित सत्य है? तो कावेरी नदी जो थी जाकर, कावेरी नदी और गोदावरी मिलकर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बेसिन का निर्माण करती हैं, जिससे एरिया हमारा उसमें राइस प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़िया होता है। वहीं इसमें पूछा है कि कावेरी नदी किससे संबंधित सत्य है? कावेरी नदी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 805 किलोमीटर लंबी होती है जाकर कावेरी नदी, तो बिल्कुल होती है। या ब्रह्मगिरी से उत्पन्न होती है जाकर, बिल्कुल होती है। 805 किलोमीटर लंबी और ब्रह्मगिरी से उत्पन्न होती है। और केरल और पुदुचेरी में सहायक नदियों से बहती है, या केरल और पुदुचेरी में सहायक नदियों से बहती है जाकर, यानी कि केरल और पुदुचेरी में सहायक नदियों से बहती है जाकर। कौन सा कावेरी नदी का निकास जल क्षेत्र नहीं है? तो निकास जल क्षेत्र भाई साहब देखो कर्नाटक होता है, कर्नाटक है, फिर इधर यानी कि तमिलनाडु है यहाँ पर है, ठीक है, केरल भी है, और पुदुचेरी भाई साहब इधर कुछ समझ लो, और थोड़ा इधर भी आता है। तो यानी कि मैंने कहा जाकर चारों ही जो एरिया होंगे जाकर वो कावेरी नदी का निकास जल क्षेत्र है। लेकिन गुजरात भाई साहब इसका क्या नहीं है जाकर? कौन सा कावेरी नदी का निकास जल नहीं है जाकर? यानी कि निकास जल का मतलब होता है ड्रेनेज रिवर, ठीक है, निकासी नदी। तो यानी कि गुजरात का नहीं है। कौन सी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी जो कर्नाटक में जाती है, फिर तमिलनाडु में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कावेरी नदी जो थी जाकर वो कर्नाटक जाएगी, फिर तमिलनाडु जाएगी और फिर बे ऑफ बंगाल में, यहाँ से मैंने बोला था ना भी इसका डायरेक्शन यही है, तो गिर जाएगी जाकर, कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में।
कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की अमरावती सहायक नदी है, अकरावती सहायक नदी है, लक्ष्मण तीर्थ भी है जाकर और काबिनी भी है जाकर, लेकिन राम गंगा इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो जाकर वो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सा कथन लूनी नदी से संबंधित सत्य है? तो एक बात आप ये बात जानते हो जाकर कि ये जहाँ से उत्पन्न होती है कुछ इस उत्पत्ति स्थान को ही सागरमती कहा जाता है। मतलब ये जहाँ से उत्पन्न होती है ना उसके उत्पत्ति स्थान को क्या हम कहते हैं जाकर? सागरमती कहते हैं। कौन? लूनी नदी। यह राजस्थान और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाती है, यानी कि पहले ये जाएगी जाकर राजस्थान, फिर उतरेगी गुजरात में और गुजरात से इधर चली जाएगी, किधर? इधर। यहाँ से आते हुए कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन चली जाती है जाकर। तो राजस्थान गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो बिल्कुल सही बात है। नागा पहाड़ी में अजमेर से उत्पन्न होती है, ये नागा पहाड़ी में अजमेर से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। इसको सागरमती भी कहा जाता है और नागा पहाड़ी में अजमेर से भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सागरमती और सारास्वती नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो सागरमती और सारास्वती नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो उसको गोविंदगढ़ कहा जाता है। सागरमती और सारास्वती नदी के संगम को गोविंदगढ़ कहा जाता है। साबरमती और सरस्वती नदी के मिलने के बाद इसे कौन सी नदी का नाम दिया गया? साबरमती और सरस्वती नदी के मिलने के बाद नदी का नाम भाई साहब क्या पड़ा? तो उसका नाम पड़ा लूनी, और लूनी हमारी खारे पानी की नदी है जाकर। ठीक है, तो कौन सी नदी पक्का पानी खारा है? खारा है, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, खारा नहीं है, खारा है। खारा क्योंकि उसका पानी अब ये होता क्यों है? अच्छा ये बताओ, यहाँ से निकली कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान में क्या होगी? सैंड वैंड होगी जाकर, डस्ट होगी, यानी कि डेजर्टेड एरिया है। तो डेजर्टेड एरिया से पास होने के कारण ही इसका पानी कैसा हो जाता है जाकर? खारा हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होती है जाकर? इसी का नाम लूनी नदी पड़ती है। साबरमती नदी से संबंधित सत्य है। तो साबरमती नदी जो होती है जाकर ये बहुत ही पोल्यूटेड रिवर है, बिल्कुल प्रदूषित नदी है। ये राजस्थान गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है, यानी कि इस तरह से आते हुए, फिर इस तरह से आते हुए और इस तरीके से चली जाती है। कौन सी? इसका नाम होता है साबरमती नदी, समझ रहे हो? और ये क्या करती है जाकर? राजस्थान गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यह उदयपुर से उत्पन्न होती है। कौन? साबरमती नदी उदयपुर से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन इसका जो होगा वो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्लास का है आज का। कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो लूनी नदी जो जानते हो जाकर, इसकी नदी जो होती है जाकर सहायक नदी जवाई है, सुकड़ी है, जुजाई है और गुइयाँ है। यानी कि जवाई, सुकड़ी, जुजाई और गुइयाँ। जवाई, सुकड़ी, जुजाई और गुइयाँ, जो कि भाई साहब लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन चंबल नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी बाकी हैं जाकर, उसके लिए 2 सीट्स अभी बाकी हैं। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं, बस ये ही 3 क्लासेस रिवर की आपके लिए होंगी जाकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड हमको आपको मिलते हैं जाकर अगले सेशन में।